एक्टिव इंटू पैसिव। बंद हो गया। शांति से बैठ के यहाँ पढ़ो, ठीक है। इधर उधर दौड़ोगे तो वैसे समझ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो तीन प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे है अभी जो आपको पढ़ना है। उसमें पहला असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जिनको साधारण वाक्य बोला जाता है, इनको हम कैसे जो है पैसिव में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य वाले को हम कैसे सेंटेंस में चेंज करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वाले दो प्रकार के टाइप होते हैं। एक जो है क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट टाइप का, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप का, ठीक है। इसमें दो प्रकार के टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव वाले में हम पढ़ते हैं इसको पैसिव वाले में कैसे चेंज करेंगे। तीसरा इसमें सेंटेंस आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हो, कोई निवेदन कर रहे हो, कोई आज्ञा दे रहे हो, ये सब किसमें आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये इन्हीं सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी कोर्स तक है वो बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 12 में जाओगे तो कुछ और भी उसमें होते हैं, इसी के साथ कुछ अपवाद जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या है, कुछ टेंस भी हैं, तो टेंस के बारे में हमें बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसके लिए इसको तुम लोग चाहो तो लिखना तो लिख लो, नहीं तुम आगे पढ़ाएं। बताओ लिखोगे नहीं, लिखते रहना चाहिए था तुम लोग को। अभी जल्दी उतारो, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। पढ़ना इसको देखते रहो, करने दो उधर जो कर रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर चेंज एक्टिव टू पैसिव वाइज, चेंज एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में हम चेंज करेंगे। तो मतलब कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल होता है, ठीक है। तो पहला इसमें देखो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस। हमको पहले असर्टिव सेंटेंस बताना है, साधारण वाक्य, ठीक है। हमको पहले असर्टिव सेंटेंस बताना है। असर्टिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस में हम लोग जो पैसिव वाइज को चेंज करना सीखते हैं वो हम लोग टेंस को चेंज करना सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेंज टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस। हम जो है टेंस को बदल दें तो हम सीख जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो कैसे इसको चेंज करना है, तो टेंस में बदलने से पहले जो इसके रूल है, जैसे अगर हम जो एक्टिव वाइज है, एक्टिव वाइज इसको हम पैसिव वाइज में बदल रहे हैं। पैसिव वाइज में अगर आई आता है कहीं तो आई क्या हो जाता है, मी हो जाता है। बी क्या हो जाता है, अस हो जाता है। यू जो है यू ही रहता है, यू नहीं चेंज होता। ही किस में बदल जाता है, हिम में। सी किस में बदल जाता है, हर में। दे किस में बदलता है, देव में, ठीक है। ये उनके प्रोनाउन में चेंजिंग होती है, जो प्रोनाउन होता है। इसके बाद अगर जो सब्जेक्ट होती है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, पैसिव वाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है।
तो देखो जो इसमें एक्टिव वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस कैसे लिखा जाता है? सिंपल सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस होगी, जो साधारण सेंटेंस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट की क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी उस सब्जेक्ट की। उसके बाद वर्ब लिखा रहता है ना, वर्ब लिखा रहेगा, कोई फर्स्ट फॉर्म में, कोई सेकंड फॉर्म में, कोई थर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वर्ब, ठीक है, उससे मतलब नहीं आपका। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद और भी सारी चीजें जुड़ी होती हैं उससे, ठीक है। तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं इसी को, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ सबसे पीछे है, इसको सबसे आगे लिख देते हैं, जो सबसे पीछे ऑब्जेक्ट था उसको सबसे आगे लिख दिए। और जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायक क्रिया है, इसको टेंस के अनुसार, जैसे टेंस हमें बताएं कैसे चेंज करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल है, उस अनुसार टेंस चेंज करके इस टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अभी बताएं कैसे चेंज कर देते हैं। और वर्ब जो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई फॉर्म हो, हमेशा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लिखी जाती है, इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, और जो सब्जेक्ट यहाँ आगे था, अगर ये प्रोनाउन में है, इसमें से है, तो चेंज करके लिखेंगे उधर, ठीक है। लास्ट में ये सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाके लिख देते हैं पीछे। और अगर सेंटेंस के साथ, जो चीजें और जुड़ी होती हैं, उनको वैसे ही पीछे की तरफ उतार दिया जाता है, उसमें चेंजिंग नहीं की जाती है। तो ये जो है उनका फॉर्मूला था चेंज करने का एक्टिव से पैसिव में, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब मैं बता, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। नीचे वाला तो कोई इतना लाइन दिख ही नहीं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, यस ईएस लगा होता है, क्या लगा होता है? यस या ईएस लगा होता है, ठीक है। और जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया इज एम आर में चेंजिंग हो जाएगी। कहां पर? यहाँ पे मैं जहां हेल्पिंग वर्ब लिखा हूं, यहाँ पे इज एम आर में से कुछ आ जाएगा, उसको जो है सिंगुलर रहेगा तो इज आई के साथ एम, और प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होगा? पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर में से कुछ है तो किसमें बदल जाएगा? ये बदलता नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या जुड़ जाता है? बीइंग। आगे इनके क्या होता है? हम बीइंग जोड़ देते हैं केवल, ठीक है, इसके आगे हम बीइंग को जोड़ देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। अभी मैं एग्जांपल बता दूंगा, सभी के एग्जांपल दूंगा, एक एक दो। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? हैज और हैव है। हैज और हैव है, ये किसमें बदल जाता है? हैज बीन और हैज बीन में। अभी मारेंगे ना, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। हैव बीन में, ठीक है। तो ये हैज बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है अगर ये हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखो, अब इसके बाद जो चार टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस वही होती है, ठीक है। कौन कौन से होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। ये चार ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस वही होती है, चेंज नहीं होती, कोई चेंज नहीं होता उसमें। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है?
वाज 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 पास्ट इंडेफिनिट की कोई सहायक क्रिया नहीं होती, केवल वर्ब क्या होता है सेकंड फॉर्म में होता है, ठीक है। और पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वेयर होती है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसको केवल हम वाज वेयर में चेंज कर देते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब को। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है? किसी में नहीं चेंज होता, केवल बीइंग लग जाता है, ठीक है। आगे क्या लगाते हैं? बीइंग लगा देते हैं और इधर वाज वेयर लिख देते हैं। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर लिख देते हैं, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होता, ठीक है। नो चेंज इसमें होता है। नहीं कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट अभी नहीं लिखे, सॉरी। पास्ट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तुम लोग अभी चाहो तो रहने दो, ठीक है, लिखने के लिए समझ लो। एक फोटो ले लेंगे और भेज देंगे ग्रुप में, पहुंच देख लेना, ठीक ना। कॉपी में लिख लेना फिर, लेकिन समझना जरूरी है ज्यादा। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है और ये किसमें चेंज हो जाती है? हैड बीन में। अब इसके बाद तुम लोग जानते हो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस में। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? विल होती है और शैल होता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल बी और शैल बी। आई और बी के साथ, केवल आई और बी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ आई और बी को छोड़ करके और जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, इसको ध्यान देना। अब इसके बाद बचा है फ्यूचर। फ्यूचर कंटीन्यूअस जो है नो चेंज होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट बचा। फ्यूचर परफेक्ट किस में चेंज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव होती है इसकी और शैल हैव होती है। विल हैव शैल हैव, ये किसमें बदल जाएगा? विल हैव बीन शैल हैव बीन में। ठीक है, तो ये चेंजिंग होता है इनके टेंस में, केवल टेंस में इसकी चेंजिंग होती है, ठीक है। अब मैं इन सभी पे क्या करा दे रहा हूँ? अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। मैं ये पूछूंगा कैसे किसको चेंज करेंगे, ठीक ना। तो मैं इसको ध्यान पे रखना। बाकी मैं इसकी वो करवाता हूँ। एक मिनट देखो इधर, देखो मैंने बताया था सबसे पहले एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट होगा। देखो ये सब्जेक्ट है ना पहले एक्टिव वाइज में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है मान लो, या देखो यहाँ पे है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब है, देखो ये वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये अदर है ना। तो सारी चीजें क्या इसमें ऐसे ही एक्टिव वाइज में होती हैं। अब पैसिव वाइज में इसी को चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने कहा जो ऑब्जेक्ट होता है पीछे वाला उसको सबसे आगे लिखते हैं ना, तो जो द टीचर है ये क्या होगा? सबसे आगे हो जाएगा, तो इसको सबसे आगे लिख दे रहे हैं। इसके बाद अब डिसाइड करेंगे टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। और प्लूरल के साथ जो है यस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सर तो ये
इसका हो जाएगा द टीचर इज हीटेड बाय द तो स्टूडेंट। इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर, इसके साथ कौन सी वर्ब, पहली चीज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर में से कोई नहीं। ये बहुवचन है प्लूरल, तो यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। द टीचर आर, द टीचर इज हीटेड बाय द स्टूडेंट। एक वचन है। क्या द टीचर इज, हीटेड, हीटेड हीट की थर्ड हिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हीटेड हिट ही होती है, हीटेड लिखे हैं हम भी नहीं, हीटेड हिट ही होती है, ठीक है। हीट बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। बाई, फिर हमने क्या किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आगे होता है पीछे ले जाके लिख दिए इसको, द स्टूडेंट। अब ये इसमें ये ही क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, ए मिस्टेक को आगे लिखेंगे, ए मिस्टेक, ए लगा है एक वचन है, सिंगुलर है ये। अब यहाँ पे यस या यस लगा है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो ये एक वचन है तो क्या लगेगा इसके साथ, इज लगेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, मेड, मेक है। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड के बाद बाई लगा है, बाई लगा दिए। उसके बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट और अदर। सब्जेक्ट ही था, इसको चेंज करेंगे, प्रोनाउन है तो हिम हो जाएगा ये, ठीक है, और कुछ तो है नहीं। अब इसमें चेंज करेंगे, ये कौन सा टेंस है, इज लगा है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज, एम, आर, ठीक है। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया आगे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज बनाते समय पहले लिखते हैं, ए बुक सबसे आगे आ जाएगा, बुक इज बीइंग। अब यहाँ हमने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा इसके साथ। रीड बाय की बैठ के, फिर वर्ब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में, रीड है ना, रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, रीड। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाएंगे, बाई लगा दिए। जो सब्जेक्ट आगे था पीछे चला गया था, अब ये यहाँ ही आगे है, ये पीछे हिम हो जाएगा। उसके बाद जो एट होम लास्ट में जुड़ा है उसको वैसे लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह इस वाले को चेंज करेंगे, यहाँ पे दे है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी मैंने बताया, तुम लोग भूल गए इतनी देर में तुरंत। तो है जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखते हैं, तो मी किस में बदलेगा, आई में, आई हो गया। आई किस, ये क्या लगेगा, हैज है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, मैंने बताया ये टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन होती है। आई जो है इसके साथ हैव बीन लगेगा, सिमिलर के साथ हैज बीन लगता है, आई हैव बीन। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ये पहले से थर्ड फॉर्म में है ना, तो यहाँ हेल्प्ड ही लिखा रहेगा। उसके बाद बाई लगाएंगे और जो आगे दे था ये पीछे चला गया, देम हो गया, ठीक है। इसी तरह इस वाले में लिखेंगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट फूड, तो फूड आगे आ जाएगा। फूड वाज बीइंग, वाज और वेयर किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग लगा देंगे, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर। कुकिंग है, कुक इसमें वर्ब है, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड बाय, सी का हर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को तुम लोग चेंज ही कर लोगे ना, जल्दी करो, कॉपी में देखेंगे, कॉपी में जल्दी चेंज करो। देखो इसको तो चेंज कर लिया, यहाँ पे ना ए लेटर शैल बी रिटन बाय मी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में दो टाइप होता है, एक होता है
WS टाइप का, और एक होता है डू या डज या हेल्पिंग वर्ब टाइप का, ठीक है। तो मैं उनको बता रहा हूँ, उसमें भी कुछ नहीं है, केवल आगे जो लिखा रहता है उसको आगे हम रहने देते हैं। अपने आप सब जूम आउट जूम इन हो रहा है, पता नहीं कैसे। देखो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो हम दूसरे नंबर का पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे आप। इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करें, इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करेंगे ना, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इनको जो है कैसे चेंज करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्यों में दो टाइप होता है। पहला होता है वर्ब को चेंज करके, वर्ब दो टाइप होता है, जिसमें एक में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट होती है, पहले होती है। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब जिसमें होगी एक्टिव वाइज, पहले वो कैसे होता है एक्टिव वाइज, सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। अगर नॉट लगा है तो यहीं पे नॉट लगा होता है, नहीं तो वर्ब होता है। वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में नहीं, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म किसी फॉर्म में हो, ING लगा हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं आपका। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद अदर लिखा रहता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ चेंजिंग नहीं होती, केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, ठीक है। डू डज लिखा है तो IJMR में हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में चेंज होके आगे ही लिखी रहेगी, ठीक है। तो ये आगे ही लिखा रहेगा। बाकी इन सब्जेक्ट को सिंपल सेंटेंस के अनुसार, जैसे हम असर्टिव चेंज कर देते उनके अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को आगे लिख देंगे, ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ हम ये लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिए, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज होती है इसमें, ठीक है। फिर बाई लगा दिए, जो सब्जेक्ट यहाँ था वही सब्जेक्ट पीछे चला गया, और यहाँ पर अदर। तो ये पहला टाइप जो है ना, जो पहला टाइप है ये हेल्पिंग वर्ब, ये इंट्रोगेटिव में, वो इस तरह उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी देखो समझ में आ जाएगा। जैसे डज ही हेल्प हिज फ्रेंड्स, देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव है, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस इसका चेंज करेंगे तो डज यहाँ पे आ रहा है, डज डू डज कौन सा टेंस है, तुम लोग नहीं बोलो तो ये लोग वैसे भी नहीं बता पाएंगे, यही नहीं पता इन लोग को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पे इज एम आर होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ हिज फ्रेंड है, ये आगे आएगा, ठीक है, हिज फ्रेंड आगे आएगा, यहाँ फ्रेंड्स लिखा है, मित्रों। तो ये क्या है, ये प्लूरल है, तो आगे क्या लगेगा, आर लगेगा। इज एक वचन के साथ लगता है, आई के साथ है, और ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगेगा, आर लग गया, आर हिज फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो गया। फिर बाई लगा दिए, फिर सब्जेक्ट ही था, ये यहाँ चला गया हिम, ठीक है। इस तरह चेंज हो जाएगा। जैसे इधर वाला यही था, बस केवल यही इतना चेंज हुआ, किस अनुसार, सिंपल सेंटेंस के अनुसार चेंज हुआ। कोई भी जो है, कोई यहाँ पे कोई मतलब वर्ब हो, कोई जो है हेल्पिंग वर्ब हो, कोई टेंस हो, आप ऐसे ही चेंज करोगे इनको, ठीक है। और जैसे एक और बता दे रहे हैं, एम आई टीचिंग इंग्लिश टू योर ब्रदर, एक और मैं एक्टिव वाइज लिख दे रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश टू योर ब्रदर। उसी में ये भी है। ठीक है, ये देखो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इसमें सबसे पहले बताओ मुझे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। टू योर ब्रदर नहीं है, नहीं तो सोचो टू योर ब्रदर
ये नहीं है, ठीक है, ये अदर है। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ एम लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल बीइंग लग जाता है, मैंने बताया, ठीक है। तो वो बीइंग कैसे लगेगा, वो बीइंग सिंपल सेंटेंस के अनुसार लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश को लिखने के लिए उसके पहले क्या लिखेंगे, इज में बदलेंगे, इज हो गया, फिर इंग्लिश में लिख दिए, फिर बीइंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग है, टीच का डॉट होता है, TAUGHT, डॉट हो गया, बाई आई बदल के मी हो गया, और ये जो लास्ट में ऐड है टू योर ब्रदर, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, टू योर ब्रदर। ये एक टाइप हो गया बदलने वाला, ठीक है। इसके बाद WH टाइप होता है, WH टाइप में जिसमें आप वर्ब को चेंज करते हो, ठीक है। नहीं, उसमें बता देखो, इसमें जो मैंने दूसरा टाइप बताया उसमें एक ये होता है कि हु आगे आता है, हु आगे आ गया, ठीक है, हु फर्स्ट आता है, पहले आता है। हु के अलावा और जो क्वेश्चन वर्ब होते हैं कौन कौन से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर, ये सब जो है, ये सभी जो आते हैं। तो एक टाइप ये होता है, दूसरे में भी WHO हु वाला अलग तरीका होता है और इनका चेंज करने वाला अलग होता है। इसमें जो एक्टिव वॉइस होती है, इसमें इस एक्टिव वॉइस में पहले हु आए रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती रहेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता रहेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, अदर आएगा, ठीक है। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, हाँ, होम को बाई होम कर देते हैं, होम को, और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको चेंज करते हैं, बी इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर बी लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट यहाँ आगे रहेगा उसको पीछे लिख देंगे। इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह जो है होम वाले में होता है, ठीक है, बदलाव। और जो व्हाट वाला है, इस वाले में एक्टिव वॉइस इसमें इस तरह होती है, पहले कोई WH टाइप जो है यहाँ रहेगा आगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस अदर होगा। जब इसको चेंज करेंगे, जो WH टाइप है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे टेंस के अनुसार, और उसी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाके लिख देते हैं, फिर वर्ब हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, फिर सब्जेक्ट, बाई तब सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, फिर सदर, इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो मैं इन पे जो है एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ठीक ना। WH वाले टाइप पे जैसे एग्जांपल है, Who gave you this pen? ये है, इसमें Who gave you this pen? ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट को देखो, हु आया है ना, यहाँ पे हु है, तो हु को किस में बदल देंगे, बाई हु में बदल दिए। फिर इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें यू है, ठीक है, यू को लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, यहाँ गिवन हो जाएगा, और यहाँ सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे,
ऑब्जेक्ट आगे लिखते हैं, यहाँ दिस लिखेंगे, सॉरी दिस पेन, बाय होम दिस पेन। मैं दिस देख रही पेन हूँ। बी गिवन, और यू पीछे चला जाएगा, यू चेंज नहीं होता, यू। इस तरह हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो है टू वर्ब के बाद टू का प्रयोग है, जहाँ बाई प्रयोग करते थे वहां टू लगाते हैं, ठीक है। टू यू। यहाँ पे टू यू हो जाएगा, ठीक ना, टू का प्रयोग होता है वहां पे। इसी की थोड़ा सा डिफरेंट होती है जो चेंज करते हैं पैसिव वाइज, बाकी इनकी सेम सेम मतलब आसान है इन सब की। इनकी एक्टिव वॉइस कैसे लिखेंगे? सर कुछ भी लिख दीजिए। When does he get up in the morning? He get up in the बताइए आंसर कब उठते हो? morning. बताइए सुबह कितने बजे उठते हो? इसको कैसे चेंज करेंगे? 12 बजे सुबह दोपहर को। अब देखो इसमें when आया है तो when को when ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद इसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डज। डज किसमें चेंज होगा? Is am I? हाँ, इज एम आर में, कांट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन उसके पहले इसमें देखो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें ना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना इसी को यहीं पे लिखा रहने देंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा? When is? ही गेट अप का गॉट अप हो जाएगा। Got up. गेट In the गॉट अप होता है morning. क्या? Why? गॉट अप In the morning. इन द मॉर्निंग। बाई का यूज नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं नहीं है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तब हम यूज करते, ठीक ना। कोई और दीजिए। इस तरह ये होता है। और जैसे एक मैं और लिख रहा हूँ, व्हाई इज द हंस दीजिए, हंस दीजिए। व्हाई इज द कर दीजिए वीडियो का। नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल, नॉट प्लेइंग द बास्केटबॉल। इसमें क्या हो जाएगा? भाई आगे लिखा रहेगा भाई, ठीक है, ये लिखा रहेगा यहाँ पे। इस किसमें चेंज होगा? द बास्केटबॉल के क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। इज जो है Is being. इज विंग में हो जाएगा। इज पहले तो basketball फिर being. पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, Yes, the basketball. द बास्केटबॉल Being. Why is the past? नॉट बिंग, नॉट बिंग प्लेइंग, प्लेइंग का प्लेड हो जाएगा बाई। सही कैसे? कोई सब्जेक्ट नहीं थी इसमें तो। ये दा नहीं है, ही है यार, ये तुम लोग को दा लग रहा है ना। आपने बाई हिम हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह ये चेंज हो जाएगा Yes, sir. इस वाले में, WS वाले टाइप में, ठीक ना। रुको उसको। देखो जब इम्परेटिव हम पढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना, तो इसमें परामर्श होती है, कोई आदेश होता है, कोई ना प्रार्थना होती है। क्या हुआ? जैसे देखो इसमें कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि पानी लाओ, ठीक है, ऑर्डर देते हैं वहां बैठ जाओ, ये चीज लेके आओ, ठीक है, तो आदेश देते हैं। प्रेयर करते हैं, भगवान इनकी मदद कर दीजिए ना, तो प्रेयर प्रार्थना भी होती है इसमें। तो इसमें देखो जो आदेशात्मक इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसों में केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ना, ठीक है, ठीक, इधर देखो बिल्कुल नोट। जब हम वर्ब, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट केवल यही दो होते हैं, ठीक है, तो इनको चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं और बीच में शुड बी का प्रयोग करते हैं और उधर वर्ब लिखते हैं। ऐसा कब लिखेंगे? जब वाक्य में हमको लगेगा, जो वाक्य इंपरेटिव है उसमें हमको लगेगा कि वाक्य परामर्श या प्रार्थना हो रही है कोई, ठीक है, तब हम ऐसा करेंगे। और जब ऑर्डर लगेगा तो ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा आर आई लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, तो ये क्या हो रहा है? हम आदेश थोड़ी देते हैं, किसी को जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे, पर हम किसी से प्रार्थना करते हैं, भैया अपने देश से
प्यार करो ना, लव योर कंट्री। ये क्या है, परामर्श, रिक्वेस्ट है किसी से, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने बताया सबसे आगे लिखते हैं योर कंट्री, और उसके बाद यहाँ पे शुड बी है, शुड बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है लव का, लव्ड हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही सेंटेंस में अगर प्लीज या काइंडली आ जाए, जैसे एक्टिव वाइज में एक सेंटेंस है प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो हम इसको पैसिव वाइज में अगर प्लीज या काइंडली आ जाते हैं तो हम वर्ब को ही यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करते हैं, और इधर प्लीज हटाकर जो इधर लिखा रहता है उसी को जोड़ देते हैं आगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे प्लीज, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरह ये हो जाता है। ठीक है, अगर प्लीज या काइंडली कहीं पे आ जाए। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं, ऑर्डर, एक कोई आदेश दिया हो, ठीक है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, खड़े हो जाओ बच्चों। ठीक है, तो ये सब आदेश में आता है। इसमें भी आगे वर्ब होती है और पीछे ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे वर्ब को जब हम पैसिव वाइज में बदलते हैं तो आगे लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कुछ और भी है वाक्य में तो उसको पीछे जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें बता रहा हूं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इससे इसका एग्जाम्पल है एक्टिव वाइज का, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, मेरे लिए पापा क्या कहते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो इसमें ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। ठीक है, ऑफ वाटर के अदर, एक ग्लास ऑब्जेक्ट है, ब्रिंग वर्ब है। तो हम ऑब्जेक्ट को जो एक ग्लास है इसको क्या करेंगे, आगे लगाएंगे, लेकिन यहाँ लेट लिखा है, पहले हम लेट लगा देंगे, लेट ए ग्लास, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉड, ब्रॉड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और अदर ऑफ वाटर जोड़ दिए। ठीक है, इस तरह इंपरेटिव में सेंटेंस को चेंज कर देते हैं पैसिव वाइज में, बस इतना सा इसमें है। ठीक ना, तो